ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी द्वारा स्वयं ब्लेस किए गए चैनल गुरुजी टुडे ब्लेसिंग्स में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले बड़े मंदिर वाले प्यारे से गुरुजी के सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सके। अपना सत्संग गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपलोड करवाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो किसी भी फॉर्मेट में हमें भेज सकते हैं। जय गुरु जी। आज का सत्संग संगत जी वाकई बहुत ब्लेस सत्संग है और इस सत्संग में आपको बहुत बड़ा एक सरप्राइज मिलने वाला है गुरु जी का। बहुत प्यारा सत्संग है, लास्ट तक सुनिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और ये सत्संग हमारे साथ शेयर किया है उरई से डॉक्टर जया वर्मा जी ने। हाँ जी, उरई से डॉक्टर जया वर्मा आंटी जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर किया। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने गुरु जी से आज्ञा लेकर गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग शेयर किया। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी की असीम कृपा, बेहद शुक्रिया कि गुरु जी ने ये मौका दिया कि सत्संग शेयर करने का। आपके हुक्म सर माथे पे मालिक, आपने जैसा आपका हुक्म हो वैसा ही गुरु जी आप सत्संग करवाइए, जैसा आपको करवाना हो, जैसे महाराज को करवाना है। तो अगर भूल चूक माफ़ करें गुरु जी। और संगत जी ये आपको संगत जी को तहे दिल से प्रणाम, सारी संगत को जय गुरु जी। और संगत जी ये सत्संग है मेरा निर्जला एकादशी का, जो कि गुरु जी ने बहुत, मुझे पता नहीं था कि उस दिन निर्जला एकादशी क्या होता है। बस यूट्यूब पे शो हो रहा था निर्जला एकादशी, मुझे नहीं पता। और गुरु जी ने जो उपाय बताए थे वो ट्यूसडे के उपाय बताए थे। मंगलवार को हनुमान जी के चोला चढ़ाना है और दुर्गा माता को और काली माता को। तो मेरा जो टर्न था वो ट्यूसडे को था और मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था। तो गुरुजी के हुक्म से गुरुजी ने थॉट डाला कि आज चोला चढ़ाने के लिए जाना है। तो संगत जी मुझे बहुत ये लग रहा था कि उससे जब ये शाम के टाइम मुझे चोला चढ़ाना था और उसके पहले मैंने गुरुजी को एक वैसी थोड़ी सी बात करी थी गुरुजी से। तो गुरुजी से बात करते हुए निकला कि गुरुजी आप सारी संगत में सब कुछ किसी संगत का आप नाम रखते हो, मेरा भी रख दो ना। तो मैंने ऐसे ही गुरुजी से बोला और बोल के मैं भूल गई। तो संगत जी फिर शाम को मुझे लगा कि मैं बच्चों को लेके सॉरी संगत जी, तो मुझे लगा मैं बच्चों को लेके मंदिर चली जाऊंगी और जो गुरुजी ने उपाय बताया है वो बच्चों के साथ जाके मंदिर में कर लूँगी और शाम को खाना मैं जल्दी बना लूँगी। पर संगत जी खाना बनाते बनाते मुझे थोड़ा टाइम हो गया और जब टाइम हो गया तो मुझे लगा खाना कैसे बनना है, पर पता नहीं कैसे गुरुजी ने बहुत जल्दी सारा कुछ फिनिश करा दिया। और उसके बाद 7:30 के अराउंड मैंने बच्चों से कहा कि चलो बच्चों रेडी हो जाओ और हम लोग मंदिर चलना है। और फिर गुरुजी की आज्ञा से सारे दोनों बच्चों को लेके मंदिर के लिए निकल रही थी। तो इतने में हस्बैंड आ जाते हैं और वो कहते हैं आप लोग कहाँ जा रहे हो। तो हमने कहा मंदिर जा रहे थे। बोले चलो मैं छोड़ देता हूँ। मैंने कहा ये साथ में जाएंगे तो फिर ये पूछेंगे कि क्या कर रही हो, वो जो उपाय है उनको नहीं पता। पर वो मैंने उनसे कहा कि ठीक है, पहले हम मंदिर जाने से पहले प्रसाद लेना है मुझे। तो बोलते ठीक है। तो फिर संगत जी गुरुजी ने प्रसाद दिलवाया और प्रसाद लेने के बाद हम लोग मंदिर में एंटर हुए। तो मैंने हस्बैंड से बोला कि मुझे कुछ पूजा करनी है, गुरुजी ने कुछ बताया है। और संगत जी फिर गुरुजी ने
मंदिर में शिव जी के पास ही बजरंगबली की स्वरूप था। तो गुरुजी ने वहाँ पे कोई इतना मतलब भीड़ थी, पर उस वाले टेम्पल में भीड़ नहीं थी अंदर, जहाँ पे गुरुजी विराजमान थे। तो मैंने वहीं पे पान के पत्तों का उसारा करके बेटा पे अलग से और बिटिया पे भी 7 पत्ते, दोनों का अलग अलग करके 7 पत्ते वही गुरुजी के जब बेटे का कर रही थी तो उसमें एक पान का पत्ता फट गया था। तो मुझे दिमाग में आया कि ये फट गया। फिर मैंने कहा चलो ठीक है गुरुजी आप देख लेना। और फिर मैंने उसार के वहीं हनुमान जी की स्वरूप के पास रख दिया और माफ़ी मांगी, जो भी गुरुजी ने मंगवाई, जैसे भी भाव डाले गुरुजी ने। और फिर उसके बाद संगत जी क्या हुआ कि पूरे मंदिर का जब चक्कर लगा के लास्ट में दुर्गा माता के पास आई, तो दुर्गा माता को मत्था टेका। तो वहाँ पे एक पंडित जी हैं जो बहुत काफ़ी यंग हैं, और वो मतलब मैं जब पहले गुरुजी से मिलने से पहले मंदिर जाती थी तो वो बस उनको मुझे देखना होता था और मैं उनको देखती थी, मतलब बस इतना ही कि हाँ मंदिर में कोई आया है और मंदिर में पुजारी हैं, दैट्स इट बस। और फिर इस बार काफ़ी टाइम बाद, मतलब काफ़ी साल बाद मैं गई होंगी मंदिर, तो वो पंडित जी, क्योंकि पिछले लास्ट ट्यूसडे भी चोला मैंने उन्हीं से चढ़वाया था, और इस बार वो दुर्गा माता जी के पास बैठे थे। तो संगत जी जब मैं मत्था टेकती हूँ, मेरे साथ छोटा बेटा होता है, तो वो प्रसाद देते हैं मुझे, और जो जो वो पंडित जी बैठे होते हैं काफ़ी यंग एज में, वो मुझे देखते हैं कॉन्टिन्यूस। तो मुझे लगता है कि ये मुझे देख रहे हैं, तो मैं उनको ऐसे करके एक स्माइल पास कर देती हूँ, क्योंकि मुझे दिमाग में कुछ नहीं आता है, और बस, और वो मुझे कॉन्टिन्यूस देखते जाते हैं। और वो बच्चे को एक मैंगो रहता है प्रसाद, आम का प्रसाद, वो बच्चे को दे देते हैं और मैं ले लेती हूँ। और फिर संगत जी मैं जब निकलती हूँ तो मैं चाँद को देखती हूँ, क्योंकि चाँद आसमानों में रहता है और बादल से रहता है थोड़ा सा। और संगत जी फिर मैं इस चीज़ को नॉर्मली लेती हूँ, मुझे कुछ ऐसा आइडिया होता भी नहीं है। और फिर वहाँ पे थोड़ा सा हम लोग है ना, थोड़ा सा घूमते हैं बच्चों के साथ, और फिर उसके बाद घर आ जाते हैं। और संगत जी क्या होता है, रात को 2 बजे के करीब, 2 या ढाई बजे के करीब मेरी आँख खुलती है और मैं फ़ोन स्क्रॉल करती हूँ, तो गुरुजी का मैसेज रहता है कि सबका शुक्राना दर्ज हो गया, तेरा रह गया। तो गुरुजी उतने टाइम पे शुक्राना दर्ज करवाते हैं। फिर मैं संगत जी फिर सो जाती हूँ, और सुबह 5-10 के अराउंड मेरी आँख खुलती है। आँख खुलती है तो मुझे याद आता है, अरे गुरुजी ड्रीम में आए थे। और संगत जी गुरुजी के आने के पहले मैंने क्या देखा कि मैं किसी मंदिर में हूँ, जहाँ पे ओपन एरिया है, मैं बैठी हूँ, मेरी मम्मी बैठी हुई है। और संगत जी हमने देखा कि उसमें बहुत बड़ी बजरंगबली की मूर्ति, काफ़ी बड़ी, और उनके चरण मुझे दिख रहे हैं, मूर्ति दिख रही है और उनके चरण काफ़ी बड़े हैं। तो इस चीज़ को गुरुजी ने अप्रूवल दे दिया कि हाँ तुम्हारी पूजा एक्सेप्ट हो गई है। तो शुक्राना उस चीज़ का, बेहद बेहद शुक्राना। गुरुजी इतने प्यारे हैं, और मतलब हमें तो पता ही नहीं होता कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना, वो अपनी संगत का हाथ पकड़ के उनसे वो चीज़ें करवाते हैं जो उनके कर्म कट जाएं। और संगत जी मुझे बिल्कुल भी अकल नहीं है, और गुरुजी कैसे मेरे से काम कराते हैं मुझे खुद नहीं पता चलता। उसके बाद जो संगत जी मैंने गुरुजी को बोला था कि गुरुजी मेरा भी नाम रख दीजिए ना, और संगत जी मैं सडनली क्या देखती हूँ से एक और ड्रीम, मुझे नहीं पता एग्जैक्ट, मुझे चीज़ें याद ही नहीं है, और ना मुझे गुरुजी के मैसेज इतने याद हो पाते, पता नहीं गुरुजी की मर्ज़ी, वो जाने, उनकी मर्ज़ी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता, और वो तो सुप्रीम पावर है, उनके बिना तो कुछ होता ही नहीं है। और वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि गुरुजी आपने हमें अपनी संगत चुना मालिक, शुक्राना आप चीज़ का, शुक्राना। संगत जी क्या देखती हूँ कि सेम इनके एक मंदिर है, उसमें एक डार्क रूम है, यहाँ पे डार्क रूम आई डोंट नो, वहाँ पे मंदिर का रूम है, और उसमें वही पंडित जी जो मुझे वहाँ पे देख रहे थे ना, वो पंडित जी ड्रीम में आते हैं, और वो चढ़ाने के लिए कुछ
पैसे लेते हैं तो मैं उनको कुछ 200 रुपये समथिंग कुछ देती हूँ, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। और वो चीज़ें वो चढ़ा देती है, फिर मुझसे और मांगते हैं कि 10 ऐसे क्या 1 रुपया या कुछ रुपया मुझे नहीं पता। और फिर मैं उनको फिर कोई कॉइन या करेंसी देती हूँ, कोई नोट देती हूँ, और वो फिर उसको चढ़ा देते हैं। और मुझे रिटर्न में वो एकदम से बोलते हैं, एक रेड रोज़ देते हैं, और ऐसे ऐसे रेड रोज़ मेरी झोली में डाल के फेंक फेंक के बोलते हैं, ये ले जाया। संगत जी, मैं जब मुझे ये ड्रीम आता है तो मुझे एकदम से क्लिक होता है कि इन पंडित जी को तो ना मैं कभी मिली हूँ, ना इन्होंने मेरा नाम पूछा, ना मैंने इनको कभी बताया, ना हमारी कभी बातचीत हुई। और ये रेड रोज़ कौन देख सकता है, केवल गुरुजी। तो संगत जी, इस तरह से गुरुजी ने उस रात वो मुझे नाम दिया। शुक्राना 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 गुरुजी कि आपने मुझे नाम दिया। मुझे मुझे ओरिजिनल मेरा नाम जयवंती है, जो मुझे जब मैं कोचिंग करती थी या मतलब स्टडी करती थी, तब मुझे मेरे टीचर ने मुझे जया बुलाना शुरू किया, क्योंकि उन्हें मेरा नाम काफ़ी बड़ा लगता था। तो उन्होंने मेरा शॉर्ट कर दिया। और देखिए, वो गुरुजी ने अप्रूवल दे दिया और वो मेरा नाम उन्होंने फ़िक्स कर दिया, जया। तो थैंक यू सो मच गुरुजी कि आपने इस लायक समझा कि आपने ये नाम आपने नाम दिया मालिक, बेअंत शुक्राना। और संगत जी, थोड़ी देर बाद मैं देखती हूँ कि गुरुजी सामने बैठे हुए हैं, और 3 गुरुजी, मतलब 3 स्वरूप में। एक तो ऑरेंज कलर की टी शर्ट और ट्राउज़र पहने थे, और 2 और गुरुजी थे। उनको बस मैंने ऐसे, मुझे उनके चोले याद नहीं है, बस गुरुजी बैठे थे 3। और मैंने जब देखा तो एकदम से संगत उठ के बोलती है कि गुरुजी चाँद में दिख रहे। और देखिए, जब मैं मंदिर से निकल रही थी तो मुझे चंद्रमा दिखाई दिया था, पर मुझे इतना क्लिक नहीं हुआ कि इसमें गुरुजी दिख रहे हैं। गुरुजी ने मेरी बुद्धि जैसी भी की हो मालिक, मुझे नहीं पता, मुझे कुछ समझ में आता भी नहीं है। तो गुरुजी को बताया मैं बहुत ज़्यादा बुद्धू हूँ। तो फिर उन्होंने ड्रीम में दिखाया कि सारी संगत उठ के एकदम से जाती है, कहती है गुरुजी चाँद में दिख रहे। और गुरुजी सामने बैठे होते हैं, और मैं उठ के नहीं जाती हूँ, और मैं बस गुरुजी के जस्ट सामने खड़े होके गुरुजी के लिए गाना गाती हूँ। क्या गाना गाती हूँ संगत जी? मेरा चाँद मुझे आया है नज़र। और गुरुजी लेफ़्ट देखते, राइट देखते, और फिर लेफ़्ट देखते, राइट देखते, इधर उधर नज़रें चुराते, थोड़ा सा इधर उधर गुरुजी देखते हैं, और मतलब सामने नहीं देखते। तो कभी इधर फेस करेंगे, कभी उधर फेस करेंगे। तो मैं गुरुजी के सामने होती हूँ और मन में बोलती हूँ कि गुरुजी प्लीज़ आई कांटेक्ट कर लो ना। और संगत जी, गुरुजी आई कांटेक्ट करते हैं मेरे से, और मैं इतनी ज़्यादा निहाल हो जाती हूँ उस टाइम पे। और मतलब वो गुरुजी का फेस इतना प्यारा था, इतना लवली, गुरुजी इतने क्यूट लग रहे थे, बहुत 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 प्यारे। और संगत जी, मेरा ड्रीम ख़त्म हो जाता है, और गुरुजी इतना, देखो, हर संगत को वो बताते हैं कि देखो मैंने। और संगत जी, वो जो मंदिर में वो जो पंडित जी मुझे देख रहे थे, वो सच में गुरुजी थे, क्योंकि ना तो कभी उन्होंने मुझे देखा है, ना मैंने उनको कभी ऐसे देखा। उसी दिन उन्होंने मुझे देखा और उन्होंने मुझे फ्रूट प्रसाद दिया। और संगत जी, ये गुरुजी ने ही ड्रीम में आके बताया कि वो पंडित के रूप में मैं ही था। और संगत जी, फिर नेक्स्ट डे या आफ्टर नेक्स्ट डे मैंने एक मोनिका आंटी का सत्संग सुना। उन्होंने बताया था कि निर्जला एकादशी को उनके वहाँ पे ही है ना, जो पेरेंट्स होते हैं वो अपनी बच्चियों को, बेटियों को प्रसाद, उस दिन ना प्रसाद में कुछ ना कुछ या फ्रूट देते हैं। वहाँ पे फ्रूट का रिवाज है उनके यहाँ देने का। और संगत जी, मुझे नहीं पता था, और उस दिन गुरुजी ने इस दासी को भी मैंगो प्रसाद दिया था, मैंगो फ्रूट उस दिन दिया। और उस चीज़ को
नहीं समझ पाते हैं हम लोग। गुरुजी की इतनी रहमतें हैं कि गुरुजी बताते ही नहीं हैं। कितनी चीज़ें तो वो बिना बताए ही करते हैं, कितने कल्याण तो वो बिना बताए ही करते हैं। हमें तो बस कुछ ही परसेंट दिखता है, उससे कहीं ज़्यादा परसेंट तो वो कर देते हैं। उस चीज़ का शुक्राना करना बहुत छोटा वर्ड है गुरुजी के लिए, बहुत 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 छोटा वर्ड है। कितना शुक्राना करें मालिक आपका, लफ्ज़ ही नहीं है। संगत जी, आज 22 जून है और बस ये सत्संग करने से पहले मुझे गुरुजी का मैसेज आया था कि आज पूर्णमासी है, आज शुक्राना कर रात होने से पहले। तो ये गुरुजी का हुक्म है और गुरुजी की मर्ज़ी के बिना तो कोई उनका नाम भी नहीं ले सकता। शुक्राना करना या कुछ भी कहना, सत्संग करना तो बहुत दूर की बात है। और ये सत्संग करने से पहले गुरुजी की इतनी स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंस थी और फिर गुरुजी ने ये मन में फिर से डाला और ये मैसेज फिर से आया। तो शुक्राना गुरुजी कि आपने ही ये सब काम करवाए, जो भी मेरे काम जो भी है। अरे गुरुजी कहते हैं, मैं जब भी सत्संग सुनती हूँ तो कहते हैं कि और भी सत्संग सुनाते हैं संगत जी, या गुरुजी खुद कहते हैं तेरे काम मैं करूँगी। तो संगत जी, पता नहीं गुरुजी से तो ऐसा रहता है कि काम मेरे बने या कभी ना बने, बट गुरुजी कभी ना छूटे। क्योंकि संगत जी, शुरू में गुरुजी ने मुझे एक सत्संग सुनवाया था जिसमें आंटी कह रही थी कि गुरु कोई काम करने के लिए है, गुरु तो प्यार करने के लिए है। और गुरुजी और ये दिमाग गुरुजी ने ऐसे फिट करवा दी ना दिमाग में, अब तो ये लगता है काम हो या कभी ना हो, गुरुजी काम करने के लिए थोड़ी है, गुरुजी तो प्यार करने के लिए है। और संगत जी, काम तो ज़िंदगी भर चलते ही रहेंगे, अप डाउन्स तो चलते ही रहेंगे। उनके पीछे पड़ के होगा क्या? काम तो देर सवेर गुरुजी कर ही देंगे, उनसे कहो या ना कहो। क्योंकि हमसे ज़्यादा चिंता तो मालिक को होती है, और इतनी ज़्यादा चिंता होती है कि मैं सोच ही नहीं सकती कि मेरे सोचने से पहले वो गुरुजी काम कर देते हैं। मैं कहती हूँ मालिक आप अपने हिसाब से करो, मेरे को नहीं है कुछ भी, आपका है, आप जानो या ना जानो, मुझे नहीं करना कुछ, मुझे तो बस आपसे मतलब है। बस आप ना छूटे मालिक, चाहे दुनिया छूट जाए। और बस शुक्राना गुरुजी का, इतना शुक्राना, बेअंत शुक्राना मालिक। जो भी गलती होगी क्षमा करना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना। ढेर सारी ब्लेसिंग्स देने का शुक्राना। हर संगत पे अपनी ब्लेसिंग्स बरसाओ मालिक, भर भर के बरसाओ, सबको झोलियाँ भर भर के दो, बहुत 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 दो मालिक। जो सत्संग अपलोड करते हैं अंकल, उनको बेअंत खुशियाँ दो मालिक। वो बहुत प्यारी संगत है आपकी हर संगत बहुत प्यारी है मालिक। आपके यहाँ तो सब प्यारे हैं और सब बराबर हैं, कोई भी आपके यहाँ, गुरुजी कहते हैं मेरे यहाँ कोई वीवीआईपी नहीं है, सब इक्वल है। तो सच है ये गुरुजी, क्योंकि हम लोग तो, मैं तो कहीं लगती ही नहीं हूँ। आपके यहाँ तो भगवान, ईश्वर, सभी लोग आपके यहाँ आते हैं और आप सबको बराबर नज़रों से देखते हो मालिक। जय गुरुजी, शुक्राना मालिक। कोई गलती हो गई है, भूल चूक हो गई है, माफ़ी मालिक, क्षमा करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी ने एक चीज़ और मन में डाली हुई है अभी कि जो भी हम सत्संग रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि गुरुजी तो मेरे साथ काफ़ी बार ऐसे करवाते कि गुरुजी रिकॉर्ड करवा देते हैं पर वो सत्संग अपलोड नहीं होता है। तो गुरुजी यही मन में डालते हैं कि तुझे सुनाना किसको है, मुझे ना, चल सुना, मुझे रिकॉर्ड कर, मैं सुन रहा हूँ। तो संगत जी, ये सत्संग चाहे अपलोड हो या ना हो, वो भी गुरुजी की मर्ज़ी है। किसको सुनाना है? गुरुजी को। सुनना किसको है? गुरुजी को। और गुरुजी को जिसको सुनवाना होगा वो गुरुजी महाराज देखेंगे। इतना गुरुजी ने भाव मन के अंदर डाला है। और ये सत्संग अपलोड करना, करवाना, वो सब गुरुजी के ऊपर है। गुरुजी ने बस हुक्म दिया है सत्संग रिकॉर्ड करो, बस गुरुजी का ये हुक्म मान के गुरुजी सत्संग रिकॉर्ड करवा रहे हैं। बाकी कब अपलोड होगा कब नहीं होगा वो गुरुजी की मर्ज़ी। ये भी एक टेस्ट है संगत जी, ये भी एक टेस्ट है। गुरुजी पेशेंस चेक करते हैं कि कितना पेशेंस है।
कितना सब्र है, मैंने तुम्हें क्या सिखाया अभी तक। और ये मर्ज़ी गुरुजी की चलती है कि गुरुजी कब क्या किसको सत्संग कौन से टाइम पे ज़रूरत है और किस संगत का सत्संग पहले अपलोड होना है। क्योंकि जो और अभी रिसेंटली जो जुड़ रहे हैं संगत, गुरुजी उनको हमेशा, जब हम पुरानी संगत के सत्संग सुनते हैं, गुरुजी के टाइम की संगत का, नई पुरानी संगत नहीं होती है, गुरुजी की फिजिकल फॉर्म वाली संगत का सत्संग सुनते हैं, तो गुरुजी जो और संगत आती थी, नई संगत आती थी, जो और न्यू जनरेशन, मतलब जो और जानते नहीं थे गुरुजी से, कनेक्ट होते हैं, तो गुरुजी उनको पहले अपने पास बिठाते थे। और जो संगत काफ़ी टाइम से आ रही होती थी तो उनको ऊपर भेजते जाते थे, उनकी प्रमोशन हो जाती थी। तो ऐसे ही जो अभी कनेक्ट हो रही है संगत, उनके सत्संग गुरुजी पहले उनको प्रायोरिटी देते हैं, क्योंकि गुरुजी बहुत प्यार करते हैं हर संगत से। और हम लोग वो चीज़ समझते हैं कि हाँ, जैसे गुरुजी ने हमें पैम्पर किया है, करते हैं, वैसे उन्हें भी करना है गुरुजी को। और सत्संग कब अपलोड होना है कब नहीं होना है वो मालिक की मर्ज़ी है। हमें बस अपना टेस्ट देना है, गुरुजी को टेस्ट लेना है, और बस सत्संग अपलोड कराना नहीं कराना सब उनके हाथ में है। कैसे गुरुजी करवाते हैं, क्या करवाते हैं, मेरा काम बस हुक्म मानना है। तो संगत जी, अगर कोई गलती हो गई तो फिर से क्षमा करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी अपना काम करेंगे, मैं गुरुजी की दासी से अपना काम करवाएंगे। जय गुरुजी, शुक्राना।